क्लास 11th मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे समुच्चय बोले तो सेट, जिसमें 2-3 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन एग्जाम्पल हो गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन आरेख। क्या पढ़ने वाले हैं? वेन आरेख, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को देखेंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है? एक अंग्रेज तर्कशास्त्री थे। कौन थे? अंग्रेज तर्कशास्त्री। अंग्रेज तर्कशास्त्री, इनका नाम था जॉन वेन। जॉन वेन क्या था? जॉन वेन। इन्होंने क्या किया था? ये 1834 में ये वेन आरेख नाम रखा था। तब 1834 में ये वेन आरेख नाम रखा था, वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम। ठीक, तो ये तो था इंट्रोडक्शन, मतलब किसने वेन डायग्राम नाम दिया और कब दिया था ये बात है। लेकिन वेन डायग्राम है क्या, थोड़ी सी चर्चा इससे हम लोगों ने कर दिया है पहले ही। वेन डायग्राम क्या होता है? जैसे कोई भी सेट, मान लो एक सेट है ए, ठीक, एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 ऐसा एलिमेंट है, या कोई सेट मान लो बी है, मान लो इसमें 5 6 7 8 ऐसा एलिमेंट। और कोई यूनिवर्सल सेट ले लें, कोई यूनिवर्सल सेट ले लें जिसमें ये सभी हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और भी हो सकता है एलिमेंट, ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्सल सेट में और भी हो सकते हैं, जरूरी ये नहीं है कि जितना ए और बी में है उतने ही एलिमेंट रहे, ठीक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इनका आरेख कैसे बनाएंगे? कोई भी आरेख को क्या बोलते हैं, सेट जो होता है, अगर नॉर्मली सेट है, जैसे सेट ए है, सेट बी है, इनको हम सर्किल से दिखाते हैं। किससे? सर्किल। जैसे देखिए, तो सर्किल ये हो गया, इसे सेट ए का है। क्या कर रहा है? सेट ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक। और दूसरे सेट बी को भी सर्किल से दिखाएंगे जिसमें एलिमेंट है 5 6 7 8, ठीक। ये हमने अपने मर्जी से एग्जाम्पल लिया है। और जो यूनिवर्सल सेट होगा, सार्वत्रिक समुच्चय से बोलते हैं, उसको हम रेक्टेंगुलर से दिखाएंगे। इससे रेक्टेंगुलर मतलब आयत से दिखाएंगे, ठीक। और इसको यू से डिनोट करते हैं, यू फॉर यूनिवर्सल सेट, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। क्लियर ना? तो यही क्या है? वेन आरेख। यही क्या है भैया? वेन आरेख। कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। उसमें मान लिया कोई सेट ए है जिसमें मान लो केवल विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7, और कोई सेट बी है जिसमें केवल सम संख्याएं 2 4 6 8 10 ऐसा कुछ, ठीक। और इसका एक यूनिवर्सल सेट है यू, जिसमें ये सभी के सभी हैं 1 3 5 7। अगर क्रम से लिखेंगे तो 2 को पहले लिख लेते हैं। इसमें क्रम मायने नहीं रखता, पहले बताएं, आगे पीछे कुछ भी रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक ना? ये यूनिवर्सल सेट। अब इसको जो सेट ए है, इस सेट को सर्किल से दिखाएंगे, सेट बी को भी सर्किल से दिखाएंगे। जितने एलिमेंट हैं इनके अंदर रहेंगे, ठीक ना? जैसे सेट ए है तो सेट ए का एलिमेंट 1 3 5 7, और सेट बी का 2 4 6 8 10, और एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसके अंदर ये दोनों के दोनों होंगे। या सेट ए भी है, इसमें सेट बी भी है, तो इससे भी तो क्लियर होगा सेट ए भी यू के अंदर है, सेट बी भी यू के अंदर। इसे बोलेंगे वेन आरेख। क्या बोलेंगे?
कोई दिक्कत बताओ। वेन आरेख या वेन डायग्राम। और भी हो सकता है एग्जाम्पल, ध्यान समझिएगा, जरूरी नहीं कि जितना सेट ए और सेट बी में हम बार बार बता रहे हैं उतने एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हो, और भी हो सकते हैं। तो इसको एक बार आप नोट करें ऐसे, फिर उसके बाद हम लोग इसको विस्तार से पढ़ने के लिए कुछ और भी चीजें पढ़ना है, उस पर बात करें। अब देखिए भैया, अभी तो हमने थोड़ा सा वेन डायग्राम्स का इंट्रोडक्शन दिया। अगर अब वेन डायग्राम्स को आपको अच्छे से समझना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें और भी जानना जरूरी है। जिस तरह से हम लोग जोड़ घटाने पढ़ते हैं, क्या जैसे हम लोग पढ़ते हैं सामान्य संख्या का, संख्याओं का क्या पढ़ते हैं, संख्याओं का क्या पढ़ते हैं भैया, जोड़ पढ़ते हैं, घटाना पढ़ते हैं, ठीक चैप्टिंग मिल रहा है। संख्याओं का जोड़ पढ़ते हैं, ठीक, और घटाना पढ़ते हैं, गुणा पढ़ते हैं, भाग पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, हाँ भाई। उसी तरह से सेट में भी क्या है, कुछ संक्रियाएं हैं। ये संख्याओं की संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। उसी तरह से सेट की भी संक्रियाएं हैं। तो हमको क्या पढ़ना है, सेट की संक्रियाएं, जिसमें हमको पढ़ना है दो सेट का यूनियन और दो सेट या तीन सेट भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब सेट का यूनियन पढ़ना है, सेट का इंटरसेक्शन पढ़ना और सेट का अंतर पढ़ना, तीन संक्रियाएं इसमें पढ़नी है। तो हेडिंग क्या होगी, हेडिंग होगी भैया समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर, ठीक। तो इसमें समझिए तीन चीजें हमने बताया ना आपको, इसमें तीन चीजें पढ़नी है। ऐसा पढ़ते क्यों है, ये वेन डायग्राम को और अच्छे से समझने के लिए और समुच्चयों को और थोड़ा सा विस्तार समझने के लिए, इनकी संक्रियाओं को मतलब कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, मतलब इंटरसेक्शन वगैरह हर एक चीज़ें, ये सभी हमको आपको पढ़ना है। तीन चीज़ें पढ़नी हो, क्या है, पहला है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, ठीक, यूनियन ऑफ सेट। हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। क्या बोलते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक। दूसरा पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चयों का सर्वलिस्ट, समुच्चयों का सर्वलिस्ट। और तीसरा पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर। ये तीन चीजें हमको आपको पढ़नी है और इसी पर पूरा का पूरा चैप्टर अभी ये बचा हुआ है, जो भी है। बात समझ में आई? तो इन तीनों को आप नोट करिए ऐसे पॉइंट वाइज, फिर एक एक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो जस्ट डू इट फास्टली। अब देखिए भैया, हमने बता दिया ना ऑपरेशन सात सेट तीन प्रकार के हैं। पहला हमको आपको पढ़ना है, हेडिंग बनाएंगे। पहला क्या है, यूनियन ऑफ सेट। हेडिंग क्या है पहला, नंबर 1 यूनियन ऑफ सेट।
यूनियन ऑफ सेट या यूनियन ऑन सेट बोलो, यूनियन ऑफ टू कोएफिशिएंट। हिंदी में क्या लिखोगे इसको? समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक, यही हो गई हिंदी। तो अब देखो क्या ये रियलिटी में है ये समझना है, रियल में क्या है ये समझना है। समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है? जैसे दो सेट हैं, कोई सेट ए है कोई सेट बी है, दो सेट हैं तो कुछ एलिमेंट सेट ए में होंगे कुछ एलिमेंट सेट बी में होंगे। तो जब दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो मिलाते समय ये ध्यान देना है कोई ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है, या एक एलिमेंट हो सकता है, 2 4 5 कई भी एलिमेंट हो सकते हैं जो कि दोनों में, जो एलिमेंट दोनों में होंगे उनको हम केवल एक बार लिखेंगे, यूनियन में केवल हम एक बार लिखेंगे, बाकी जो डिफरेंस है सबको लिख लेंगे। मतलब हमारा कहने के ये है, एग्जाम्पल से समझ पाओगे, डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं, ठीक ना। एग्जाम्पल ऐसे मान लो एक सेट ए है, ठीक, एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 5 8 9 ऐसा एलिमेंट है, ठीक ना। और कोई सेट बी है जिसमें 2 4 7 8 10 ऐसा है। तो कभी भी यूनियन ऑफ सेट्स करना है, दो सेट का यूनियन करना है तो क्या करेंगे, उसको ऐसा दिखाएंगे, ध्यान देखिएगा, ए यूनियन बी, क्या ध्यान समझिएगा, ये वाला सिंबल यूनियन को इससे कट कर दो, इसे क्या बोलते हैं यूनियन। इसको हिंदी में कप भी कहते हैं, कप क्या बोलते हैं, कप क्या बोलते हैं भैया, कप। जल्दी ये नाम कोई नहीं बताएगा, हम आपको जल्दी बता रहे हैं क्या बोलते हैं, कप, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं। अभी आगे एक सेक्शन में पढ़ाएंगे उसको व्यक्त करने का तरीका सिखाएंगे। समझ में आ रही बात, ध्यान समझिए एकदम क्लियर पॉइंट। तो अब देखिए मेन पॉइंट तो अब है, मेन पॉइंट तो अब है ए यूनियन बी अगर निकालना है, ए और बी का यूनियन निकालना है तो देखना है कि पहले इसमें कितने एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट दोनों में रहेंगे उनको क्या करना है, दोबारा नहीं लिखना, एक ही बार लिखना, ये ध्यान देना। जैसे इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 8 है, इसमें भी 8 है। तो ये वही करना है कि सेट में क्या करें, एक बार इसके लिए 2 और 8 लिखिए, एक बार इसके लिए 2 और 8, एक ही बार लिखना है। क्यों? क्योंकि किसी सेट्स में एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं चलता है, रिपीटेशन नहीं चलता है, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5 7 8 9 यही भैया ए यूनियन बी, यही क्या है ए यूनियन बी। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे, अब इसको क्या करेंगे, वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे, वेन डायग्राम समझते हैं। तो वेन डायग्राम समझोगे, हमने बताया था ना कि जो ए और बी है ये अलग अलग सेट है, और ये ए यूनियन बी क्या है, एक प्रकार से इन दोनों का यूनिवर्सल सेट है। ये क्या होगा, एक प्रकार से दोनों का यूनिवर्सल सेट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ए और बी यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय हैं, सबसेट है। तो सबसेट को कैसे दिखाते हैं, सर्किल से दिखाते हैं। सबसेट को कैसे दिखाते हैं, सर्किल से दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर है कि? अब थोड़ा समझिए, सेट ए मान लो इसको कर दिए, इसको बी कर दिए। ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 4 नहीं है, 8 9। और बी में कौन कौन से, 2 4 7 8 10। और इसका यूनिवर्सल सेट करेंगे, मतलब ए यूनियन बी करेंगे। ये क्या है, ए यूनियन बी। तो क्या ये सही है, गलत है। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी में कौन कौन आ रहा है, केवल इतने आ रहे हैं, लेकिन अंदर सेट और सेट बी को तो एक अलग अलग दिखाते हैं।
इसको हमको क्या करना है, एक ही में करना है। एक ही में करने का मतलब क्या है, अगर दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना होता तब तो हम अलग अलग दिखाते, लेकिन 2 और 8 इसमें दोनों में है, 2 और 8 को दोनों में है, इसको क्या करेंगे हम, कुछ ऐसा दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे। और जितने एलिमेंट सेट ए में है, सेट ए में लिखिए 1 2 3 5 और 8 9। ठीक, अभी समझो ध्यान से। बी में जितना इसको लिखो 2 4 7 8, 2 4 7 8 10। ठीक है, लेकिन ये ध्यान देना है ये दोनों कट कर रहा है दूसरे, मतलब यहाँ पर ये भी सेट ए भी है, सेट बी भी और सेट ए भी है, यहाँ पर दोनों के दोनों है, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, उसको कहाँ लिखाएंगे, इसके पीछे। समझे? अब कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 8, तो 2 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, और 8 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। अब ये 2 और 8 क्या रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। अगर आप इसको छुपाएंगे तो 2 और 8 सेट ए में भी है, इसको छुपाएंगे तो 2 और 8 बी में भी है। यही क्या है, ए यूनियन बी। किसी कोई प्रॉब्लम बताओ, नहीं होती ना। तो अगर और समझना, और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक आध एग्जाम्पल और भी समझिए। एग्जाम्पल छोड़ो, आप समझ तो गए ना, किसी को दिक्कत, आप खुद ही करेंगे एग्जाम्पल। हम इनका क्या कर रहे हैं, इनका कुछ प्रॉपर्टीज होता है उसको बता रहे हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसको बता रहे हैं। तो ऑलरेडी क्या होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में बोलेंगे समुच्चयों के सम्मिलन का गुण या गुणधर्म। ठीक, समुच्चयों के सम्मिलन का गुणधर्म या गुण। ठीक है, तो ये रहेगा। अब इसके कुछ गुण हैं, उसको ध्यान समझना है। पहला तो ये है कि ये इसका जो समुच्चय होते हैं, जो इनका यूनियन होता है, ये क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब यह है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, चाहे ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, दोनों इससे क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, क्रम विनिमय। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि ये सहचर्य होता है। सहचर्य का मतलब यह है कि जैसे आप अंकों में करते हैं, आप अंकों में करते हैं 2 + 8 + 6 करो, या 2 + 8 + 6 करो, चाहे 8 और 6 पहले जोड़ लो तब 2 में जोड़ो, और चाहे 2 और 8 पहले जोड़ लो तब 6 में जोड़ो, आने वाला बराबर है। उसी तरह से 2 सेट 3 सेट में भी ऐसे होता है, जैसे आप ए यूनियन बी निकाल लिए तब यूनियन सी किए, ठीक ना, ब्रैकेट का मतलब है पहले इसको तब ये, ठीक ना, फिर उसके बाद या आप एक यूनियन बी यूनियन सी निकाले, ठीक ना, चाहे ए यूनियन बी पहले निकाले तब सी से यूनियन निकाले, और चाहे बी यूनियन सी पहले निकाल ले तब ए के साथ यूनियन निकाले, और इसे क्या बोलते हैं, सहचर्य। ठीक ना, इसको कोई दिक्कत बताओ। और थर्ड प्रॉपर्टी यह है कि ये क्या होता है, कभी भी अगर इसका 5 सेट से यूनियन निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, सेट एक स्वयं आएगा। 5 सेट से यूनियन निकालते हो भैया, अगर कोई सेट खाली है उससे यूनियन निकालोगे तो वही ए ही तो मिलेगा, वही ए ही तो मिलेगा ना, क्लियर है ना। तो 5 सेट से अगर यूनियन निकालेंगे तो वही सेट ही मिलेगा, मगर नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मान लो और देखो चौथी प्रॉपर्टी यहाँ लिखते हैं। तो चौथी में क्या होता है, अगर किसी सेट का चाहे
अगर स्वयं से यूनियन निकालते हैं तब भी वही सेट आएगा। किसी भी सेट का अगर स्वयं से यूनियन निकालते हैं तब भी वही सेट आने वाला है। इसे क्या बोलते हैं? वर्ग सम। क्या बोलते हैं भैया? वर्ग सम नियम। और पांचवा प्रॉपर्टी क्या है? पांचवा प्रॉपर्टी यह है कि अगर यूनिवर्सल सेट से यूनियन निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये U है, ठीक ना, और ये यूनियन, तब क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया यूनिवर्सल में तो ए ऑलरेडी है, तो अगर उसके साथ फिर से ए का यूनियन निकालोगे तो रहेगा तो वही, ठीक ना। तो ये क्या कहलाता है? यू का मतलब यूनिवर्सल का। अगर इसमें कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि नल सेट के साथ जो यूनियन निकालते हैं वो क्या होता है? तो वही सेट ही रहता है, ठीक। तो क्या लिख सकते हो? इसे बोलते हैं तत्समक। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या उठानी है, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या हो यूनियन में, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो नोट करें, और आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम लोग कल मिलेंगे और कोशिश करेंगे कुछ इस पर और क्वेश्चन ट्राई करें, और लेकिन आप इस पर बेस्ड आपने बुक का क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा हमसे पूछेंगे और उसको हम आपको हिंट करेंगे, और नहीं आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तभी मजा आएगा पढ़ने का। और बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप सोचे मैथमेटिक्स आए तो सपना छोड़ दो, मैथ छोड़ दो, बायोलॉजी ले लो। बिना पेन उठाए अगर काम सोचे हो जाए तो मैथ छोड़ दो। अभी सिखा रहे हैं, अभी आप 11th में हो, ठीक ना। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें, बने रहें, लक्ष्य